जी, तो ईद के दूसरे दिन के लिए मैंने निकाला है ये वाला जोड़ा। कुछ इस तरह से है, दामन इसका इस तरह से है। दर्जी ने बहुत अच्छा सिलाया, बहुत अच्छा, बिल्कुल मॉडल की तरह जैसा पिक्चर में था। तो ये है जी मारिया बेल की जो विंटर कलेक्शन, विंटर नहीं थी, स्प्रिंग कलेक्शन थी, जब हम गए थे तब आया था ये। तो ये इसका ट्राउज़र भी दर्जी ने सेम एज उसके जैसे ही बनाया था। दुपट्टा जो है वो इसका ये है, और इसकी प्राइस जो थी वो अब मुझे याद नहीं, आई थिंक इस 15,000 और 16,000 थी इस सूट की। तो ये इसकी प्राइस थी। तो आज मैं ईद के दूसरे दिन ये पहनूंगी। तो अभी चलते हैं नीचे और नाश्ता वगैरह करते हैं। बच्चे तो क्योंकि स्कूल चले गए हैं, आमिर भी ऑफिस चले गए हैं, मैं ही कल्ली कारा। ईमान अभी यूनी के लिए निकल गई है। तो मैंने सोचा कि चलें, मैं अपनी ईद तो मनाऊँ ना, मैं घर हूँ। तो ये मैंने उनको बोला था अपने दर्जी को, टेप मास्टर जी को, कि बिल्कुल सेम एज मॉडल जैसे पिक्चर में है वैसे ही सिलना, क्योंकि कपड़े में जान ही वैसे पड़ती है अगर इतने महंगे लो तो, कि अगर बिल्कुल वैसे सिले हुए हों। तो ये देखें जी, तो ये बिल्कुल वैसा ही, उसने पजामा ट्राउज़र भी बिल्कुल वैसा ही सिला था। तो कल वाला जो मैंने सूट था वो पहना, वो रेडीमेड था। उन मैंने खुद भी नहीं याद कि वो किस ब्रांड का था। वो मैं अभी नीचे जाके आपको दिखाती हूँ। किसी मेरी बहन ने पूछा था कि वो किस ब्रांड का था, तो वो मैं अभी नीचे जाती हूँ, तो फिर क्योंकि मैंने धोने के लिए रखा हुआ है, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि वो किस ब्रांड का था। तो चलते हैं, इसको जाके इस्त्री करते हैं और रेडी होते हैं। चूड़ियाँ ही चल जानी हैं दिनों जी। तो जिस मेरी बहन ने पूछा था कल वाला सूट, वो था मेरा लाइमलाइट का। तो ये मैंने लिया था लाइमलाइट से। तो इसकी प्राइस जो है वो मुझे याद नहीं है, इन बिटवीन 8 और 9,000 का ये था। बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, हो सकता है कम का भी हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। पर ये 3 पीस था। आई एम श्योर कि ये इन बिटवीन 8 to 9,000 में ये था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू इरमा पी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। तो जी, ईद का है दूसरा दिन। शुरू किया मैंने मॉर्निंग से, एंट्रो में अब कर रही हूँ, लेकिन आपको सारा पीछे से दिखाऊंगी कि क्या मैंने किया, क्या आज मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद क्या किया। बस भाग दौड़ थी, क्योंकि बच्चे स्कूल वापस थे। एक ही दिन की यहाँ पे छुट्टी हो सकती है। आमिर भी वापस ऑफिस में, तो मैं अकेली घर थी। तो सारे काम, सारी चीज़ें करने के बाद फिर बच्चों की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी। 2:30 मैंने बच्चों को उठाया, डेंटिस्ट पे लेके गई, अपना दांत चेक करवाया, और अब जो है वापस आई हूँ घर। और अभी मैंने सोचा कि आपसे बात तो मैंने की नहीं, तो आप लोगों से थोड़ी बहुती बात हो जाए। और उसके बाद मैंने, बिफोर आपको कि मैं दिखाऊं सब कुछ, आपसे मैंने एक बहुत 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 ज़रूरी रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे एक मामू हैं, मामू आफ्ताब, उसके लिए आप लोगों ने स्पेशल दुआ करनी है कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। जितने लोग दुआ बढ़ लेंगे, पता नहीं किसकी आमीन में अल्लाह ने आमीन रखी है। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं एट द मिनट, कोई उनकी इतनी एज नहीं है, यंग हैं अभी। लेकिन बस अल्लाह से आप सबके लिए, आप सबसे अपील है कि आप अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसकी दुआ में आमीन और किसकी दुआ में कबूलियत होती है। तो बस इसलिए मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को बोलूं कि आप मामू आफ्ताब के लिए दिल खोल के अपनी इबादत में आपने उसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, प्लीज़ आपने आज ये काम ज़रूर करना है। और चलें जी, ये तो हो गई एक बात। बाकी मैंने आज अपना ईद का जोड़ा पहन लिया है, स्टार्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बस आज भी मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सारा दिन गुजर गया, तो अब क्या ईद के कपड़े पहने हैं। उनके लिहाज से सोचा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि बेचारे स्कूल से थके टुटे आए, फिर डेंटिस्ट के चले गए, वहाँ 1 घंटा लग गया। तो अभी वापस आए हैं, तो मैंने अपने लिए प्लेट्स रेडी की हैं। मैंने अपने लिए बर्गर बनाया, क्योंकि बच्चे चले गए थे मैकडॉनल्ड वहाँ से, तो इन्होंने वो खाया। और मैं अभी घर वापस आई हूँ। मुझे मिले हैं एंटीबायोटिक्स फार्मेसीज, वो लिए हैं। 100 पाउंड डॉक्टर ने खड़ा कर लिया, क्योंकि मेरा डेंटिस्ट जो था, मैं आउट ऑफ लिस्ट थी, तो मैंने उनको प्राइवेट चेक करवाया, एक्सरे वगैरह किए हैं। तो अब वो कहते हैं कि इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो देखते हैं, पहले इन्फेक्शन तो ख़त्म हो जाए। तो अभी मैंने आके ना इन्फेक्शन वाले काम ते सियाब करने हैं, खट्टा जो खा लिए।
गोलगप्पे रेडी किए हैं, मैंने अपनी दही भल्लों की प्लेट बनाई है, बर्गर भी बनाया, पता नहीं है सारा कुछ मेरे को खा होंगे कि नहीं, पर मैं भी ग्रीडी बन के बना लिया। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ बैक की एंजी देख लो, ये मेरा है शामी कबाब वाला बर्गर, ये मेरी है दही भल्लों की प्लेट, एने मेरे गोलगप्पे। जेदे मुँह से पानी आ रहा है ना, आ जाओ। तो फर्स्ट गोलगप्पा मैं आप लोगों के लिए खाती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी शोना शोना यूट्यूब फैमिली के लिए। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोलगप्पा खाने का भी अपना ही टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पहला गोलगप्पा आपके लिए। बिस्मिल्लाह। स्वाद आ गया। गोलगप्पे खा के भी ना जो मज़ा आता है ना, किसी फूड का मज़ा नहीं आता। कसम से बड़े मज़े के हैं। एकदम आप ही के ढाबे पे आ जाएं गोलगप्पे खाएं। तो चलें जी, मैं ये गोलगप्पे फिनिश करती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ है, इसमें बॉईल आता है तो शुगर डालती हूँ। हमारे पास जो है अम्बाला खुल चुकी है स्ट्रैफर्ड रोड पे। पहले हमें स्पेस जाना पड़ता था कॉवेंट्री रोड के ऊपर, कुछ लेना होता था ना तो वहाँ जाना पड़ता था। तो अभी नराला भी बन चुकी है और अम्बाला भी बन चुकी है। तो कल अम्बाला से हुए फिर मिठाई वगैरह लेके देने के लिए। तो आमर को जो है इनके नमक पारे बड़े पसंद होते हैं, तो फिर मैंने एक डब्बा उनका लिया था ये। और ना मुझे अपने अब्बू की याद आ गई थे। तो मेरी जब पहले अब्बू ज़िंदा थे ना, ईद आती थी ना अम्मी के घर से, तो फेनियाँ ज़रूर उसमें हुआ करती थी। अभी तो हम कह देते अम्मी चलो कोई नहीं, सारा कुछ लिया हुआ, तब प्रॉपर ईदी आती थी। तो अभी मैं हालांकि बस बनाते हैं फेनियाँ, हालांकि सेवियाँ बनी पड़ी हैं कल की, लेकिन मेरा आज दिल खा रहा है फेनियाँ खाने का। फेनियाँ ही है ना, फेनी। तो बनाने का तो मैंने 1 कप दूध जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया। तो बस जैसे ही होता है तो फिर इसमें थोड़ी सी फेनियाँ डालते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं जी। तो फेनियाँ जो है वो मैंने खोल ली है, ये देखिए माशाल्लाह इस तरह से है। इसमें से मैं थोड़ी सी निकालूंगी, जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मैं ये दूध बॉईल हो चुका है तो इसके अंदर डाल दूँगी। ये माशाल्लाह इनकी देसी घी की होती हैं। अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। सब मेरी फेनियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो अब इनको मैं निकालूंगी बोल में और मैं करूँगी नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह फेनियाँ हमारी रेडी। मुझे ना ये थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको मिक्स नहीं किया। चलें जी, मैं कर लूँ नाश्ता, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो खा लिया, बड़ा मज़ा आया। बस मैंने दही भल्ले नहीं खाए गए मेरे से, बर्गर भी हाफ ही खाया गया क्योंकि गोलगप्पे खा रहे थे, तो इसलिए उतना ही खाया जा रहा था जितना का पेट में जगह थी। तो आज मैंने कुछ कपड़े धोने थे, जिस वक्त दोपहर थी तो धूप इतनी अच्छी थी, मैंने कहा बच्चों को लेके आके फारग होकर फिर ही करूँगी। लेकिन हुन बाहर बारिश हो रही है। मैंने भिगोए थे अपने मेकअप के ब्रशेस, इनको धोना था, तो अब इनको लेके जाती हूँ बाथरूम में, इनको साफ़ सुथरा करती हूँ, इनको धोती हूँ। देखिए कितना, ठहर बैक कैमरे से दिखा कि कितना फाउंडेशन इनके अंदर में से निकला है। तो बस अब इनको मैं रिंस करती हूँ, रिंस करके इनको ड्राई करती हूँ, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। नहीं अब मिलना क्या, बस अब आपसे इजाज़त लूँगी। इनको मैं लेके जाती हूँ बाथरूम में, इनको धोती हूँ। बहुत ज़्यादा खा लिया तो, लेकिन चलें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नए व्लॉग में नए अंदाज में आप लोगों के सामने हाज़िर हो जाएंगे। तो चलिए जी, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। मेरी दुआ से हर वेले मेरे नाल होंदे ही हो, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, धो के माशाल्लाह बिल्कुल गुड एज न्यू हो गए। अब इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ रखूँगी टॉवल के ऊपर। ड्राई तो मैंने अच्छे से कर ली है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये फिर जाए। ब्यूटी ब्लेंडर भी बिल्कुल नया हो चुका है, इनको धोना चाहिए। वैसे तो वो कहते हैं हर 8 वीक में, लेकिन मुझे तो 3 फरवरी में ये लिए थे पाकिस्तान जाने से पहले, तब मैंने ये नहीं लिए। मैं वैसे 6 महीने बाद बदल ही लेती हूँ, पर फाउंडेशन का ब्रश जब आप यूज़ टू हो जाओ ना, फिर आप बदलते नहीं हो, तो इसलिए गुड क्वालिटी का एक दफ़ा लिया हुआ अच्छा गुजर जाता है। तो बस अब ये फिर दोबारा जब होगा तो धो लेंगे। तो चलें जी, ठीक है।